नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं महान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत से लेकर ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकॉन बनने तक का उनका सफर सच मानिए किसी को भी हैरान कर सकता है। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक कहानी को गहराई से समझते हैं। हम इस सफर को 6 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। उनकी आम शुरुआत से लेकर मैनचेस्टर यूनाइटेड में छा जाने, फिर रियल मैड्रिड के सुनहरे दौर, इंटरनेशनल सक्सेस, उनके बेजोड़ अनुशासन और आखिर में उनकी उस लेगेसी तक जो खेल के मैदान से बहुत आगे जाती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, लिस्बन तक का सफर, यानी उनकी एकदम शुरुआत। कहानी शुरू होती है मदेरा के फुनशल शहर से। ये जगह उन विशाल जगमगाते स्टेडियम से बहुत दूर थी जिन पर उन्हें एक दिन राज करना था। 5 फरवरी 1985 यही वो दिन था जब मदेरा में रोनाल्डो का जन्म हुआ। फुटबॉल को लेकर उनकी दीवानगी ऐसी थी कि सड़कों पर खेलने वाला ये बच्चा सिर्फ 12 साल की छोटी उम्र में स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी तक पहुंच गया। सोचिए, इतनी कम उम्र में अकेले लिस्बन जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें घर की बहुत याद आती थी, लेकिन उनका फोकस एकदम अर्जुन के तीर की तरह था। अगर आप उनके बचपन को देखें तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ परिवार की भारी आर्थिक तंगी थी, पिता एक माली थे और मां क्लीनर का काम करती थी, और दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने की उनकी बेजोड़ महत्वाकांक्षा। ये वो आग थी जिसने उन्हें पैसों की किल्लत के बावजूद लगातार अपने गेम को निखारने के लिए मोटिवेट किया। लेकिन एक पल ऐसा भी आया जब लगा कि ये सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। डॉक्टरों को उनके दिल की एक बीमारी का पता चला, टैकीकार्डिया। ये एक ऐसी कंडीशन थी जो उनके सपने को हमेशा के लिए चकनाचूर कर सकती थी, पर हार मानना तो जैसे उनके खून में ही नहीं था। तुरंत इलाज हुआ और उनका दृढ़ निश्चय उन्हें वापस मैदान पर खींच लाया। कमाल है ना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो दौर जिसने उन्हें ग्लोबल स्टेज पर ला खड़ा किया। यहीं से उनके इंटरनेशनल सुपरस्टार बनने की नींव रखी गई। साल 2003 का वो एक फ्रेंडली मैच जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। इस मैच में रोनाल्डो ने ऐसा जादू दिखाया कि सामने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के खिलाड़ी भी दंग रह गए। उनका टैलेंट देखकर क्लब ने बिना कोई देरी किए उन्हें साइन करने का फैसला कर लिया। सच में बस एक मैच और पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गईं। मैनचेस्टर में सर एलेक्स फर्ग्यूसन की शानदार मेंटरशिप में रोनाल्डो सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास एथलीट में बदल गए। उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई, अपनी शूटिंग, पासिंग और ड्रिबलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले गए, और इसका रिजल्ट प्रीमियर लीग टाइटल्स, एफए कप, चैंपियंस लीग और हाँ, 2008 में उनका पहला बैलोन डी'ओर। ये तो बस शुरुआत थी। अब कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। हमारा तीसरा हिस्सा, रियल मैड्रिड का वो दौर जिसने सारे इतिहास बदल दिए। 2009 से शुरू हुआ ये सफर उनके करियर का सबसे सफल और रिकॉर्ड तोड़ समय साबित होने वाला था। 2009 का साल पूरी फुटबॉल दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आया। रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को अपनी टीम में लाने के लिए उस समय की वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस दे डाली। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अनगिनत रिकॉर्ड्स तोड़ने के रूप में ब्याज समेत वापस मिलने वाला था। ये दौर इतना लेजेंडरी क्यों माना जाता है? जरा इन उपलब्धियों पर नजर डालिए। कई चैंपियंस लीग, ला लीगा टाइटल्स, क्लब वर्ल्ड कप्स और ढेरों बैलन डी'ओर अवार्ड्स। इसी दौरान वो रियल मैड्रिड के ऑल टाइम टॉप स्कोरर भी बन गए। मतलब सक्सेस का एक बिल्कुल ही अलग लेवल सेट कर दिया उन्होंने। और हाँ, इस सुनहरे दौर की बात हो और उस आइकॉनिक राइवलरी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की वो ऐतिहासिक टक्कर। ये दोनों इस दौर की ऐसी महान ताकतें थीं जिन्होंने फुटबॉल के इतिहास का सबसे शानदार एरा क्रिएट किया। इस राइवलरी ने पूरे खेल को ही आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, इंटरनेशनल ग्लोरी और उनके करियर का अगला पड़ाव। यहां हम देखेंगे कि कैसे क्लब लेवल पर डोमिनेट करने के बाद उन्होंने अपनी नेशनल टीम के लिए भी इतिहास रचा। क्लब्स में तो वो छाए हुए थे, लेकिन 2016 में उन्होंने पुर्तगाल के कप्तान के रूप में यूईएफए यूरो जीतकर इतिहास रच दिया। फिर 2019 में नेशंस लीग का खिताब भी उठाया। दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वालों के लिस्ट में तो वो हैं ही। इसके साथ साथ 2018 में इटली के जुवेंटस, 2021 में वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड और फिर सऊदी अरेब के अल नासर एफसी तक हर जगह जाकर उन्होंने अपना दबदबा बिल्कुल वैसे ही बरकरार रखा है। चलिए अब पांचवें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, खेल शैली और अनुशासन।
आखिर इतनी बड़ी सफलता और इतनी सारी ट्रॉफीज के पीछे का राज क्या है? उनकी इस फिजिकल और मेंटल मशीनरी को समझना बहुत दिलचस्प है। अगर आपने उन्हें खेलते देखा है तो आप जानते होंगे कि फैंस उनकी ऑन पिच स्किल्स के कितने दीवाने हैं। उनके वो पावरफुल लॉन्ग रेंज शॉट्स, हवा में किसी सुपर हीरो की तरह ऊंची छलांग लगाने की क्षमता, बिजली जैसी तेज रफ्तार और एकदम सटीक हेडिंग, ये सब उन्हें बाकी सब से बिल्कुल अलग बनाता है। और इसके पीछे है उनकी एक बेहद मजबूत और न टूटने वाली मानसिकता। लेकिन सोचिए, क्या मैदान पर दिखने वाला ये जादू अपने आप हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ये उनकी कमाल की फिटनेस और कड़े अनुशासन का नतीजा है। उनका रूटीन इतना सख्त है और अपनी हेल्थ के लिए उनका डेडिकेशन इतना पक्का है कि उन्होंने जैसे उम्र के नियमों को ही चकमा दे दिया है। इसी वजह से वो इतने दशकों तक वर्ल्ड फुटबॉल के टॉप पर टिके हुए हैं। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, परोपकार और लेगेसी। आइए देखते हैं कि कैसे मदेरा नाम के एक छोटे से द्वीप का वो लड़का मैदान के बाहर भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल आइकन बन गया। रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर तक सीमित नहीं है। वो जॉर्जिना रोड्रिगेज और अपने बच्चों के साथ एक परफेक्ट फैमिली मैन है। इसके अलावा उनका अपना फैशन, होटल्स और फिटनेस ब्रांड्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। और जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है वो है उनका दिल। अस्पतालों, चैरिटीज और आपदा राहत के कामों में उनका लगातार दान देना ये दिखाता है कि वो इंसानियत के भी कितने बड़े चैंपियन हैं। जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, अनुशासन और कभी हार ना मानने के लिए याद रखी जाती है। सच में दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए उनका ये सफर एक बहुत बड़ा सबूत है कि अगर आपके अंदर बेजोड़ आत्मविश्वास है और आप हार मानने से साफ इनकार कर देते हैं तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये आखिरी सवाल एक बहुत ही गहरी सोच छोड़ जाता है। जब हम इतिहास के सबसे महान एथलीट्स को देखते हैं तो आखिर उनकी लेगेसी किस चीज से बनती है? क्या ये वो टैलेंट है जो उन्हें जन्म से मिला है, या फिर ये वो कभी न टूटने वाला, लगातार चलने वाला अनुशासन है जो उस टैलेंट को तराशता है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? खैर, इस बेहतरीन सफर को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।